हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज मैं आपको क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 सब्जेक्ट है मैथ और जो कि 4 दिसंबर 2020 को आएगी वो मैं करवा रहा हूँ। तो उसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है कि द टेबल बिलो शोज़ द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज जो हमें फ़िलहाल जो करना है वो एज्यूम्ड मीन मेथड्स के द्वारा, इस वाले मेथड के द्वारा आज इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके जो बुक में एक्चुअली जो दिया है वो डेली एक्सपेंडिचर दिया होगा, ठीक, और नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड यानी कि जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग FI करके लिखते हैं, जो कि हमें ये दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो ये 2 चीज़ें तो आपको टेबल में दी होंगी। हमें एक्चुअली में ये क्लास मार्क DI और FIDI, हमें ये 3 चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना है, ये हमें मीन निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जो डेली एक्सपेंडिचर है वो क्या क्या दे रखा है कि 100 से 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350 ये दिया हुआ है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, फिर 12, फिर 2, फिर 2, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ध्यान देना, जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क जिसे हम लोग XI लिखते हैं, उसे हम XI निकलता कैसे है, जो ये क्लास दिया होता है ना, जो जैसे इसमें हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 100 और 150, तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 100 को और 150 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 250। 250 को फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 175। इन दोनों को जोड़ के निकालोगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 275, और इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 325, ये 25 है, ठीक है दोस्तों, 325। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि इसमें हमें टोटल कितने क्लास मार्क दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो सेंटर वैल्यू है, बिल्कुल जो बीच की वैल्यू, यानी कि ये जो सेंटर वैल्यू है ना, ये इसको हम लोग A मान लेंगे, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। मेथड ही दे रखा है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो सेंटर वैल्यू का मतलब है कि अगर जैसे 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू में से अगर हम तीसरी वैल्यू ले लें तो 2 ऊपर रह जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, ये इसकी सेंटर वैल्यू होगी, बिल्कुल सेंटर। अगर सपोज करो 7 दिया होता तो 7 में से हम क्या करते, 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, जो बीच का जो सेंटर वैल्यू है उसे हम लेते। तो यहाँ पे टोटल 5 वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारी सेंटर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यानी कि A जो है वो A जो हमारा आ जाएगा 225, 225। फिर उसके बाद ये टेबल ये वाली हमने ऐड कर दी इसके अंदर। उसके बाद जो निकालते हैं हम लोग DI, यानी कि इसको हम लोग डिविएशन भी कहते हैं, और ये निकलता कैसे, XI माइनस A, यानी कि इस XI में से ये जो A की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया है, यानी कि 225, इसको माइनस करना होता है। तो 125 में से 225 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -100। फिर 175 में से ये 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -50। और 225 में से वापस अब A कितना है हमारा 225, इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, ठीक। और फिर उसके बाद 275 में से 225 माइनस करोगे तो 50, और 325 में से 225 माइनस करोगे तो 100, ओके। तो ये हमारा निकल जाता है D। तो ये एक टेबल और जुड़ गई इसके अंदर। अब जो लास्ट जो हमें निकालना है वो FIDI क्या है, एक्चुअली FI हमारी फ्रीक्वेंसी है, और DI जो अभी हमने डिविएशन निकाला है ना, इन दोनों का मल्टीपल है, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हमें। तो FI को और DI को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को -100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -400। और सिमिलरली 5 को जब -50 से मल्टीप्लाई करोगे तो -250, और 12 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और इस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा FIDI भी निकल जाता है। और इन सभी वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे, तो ध्यान देना ये है ध्यान देना सिग्मा
FIDI इज इक्वल टू, इन सभी वैल्यू को जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी -350, क्योंकि इन वैल्यू को अगर आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे तो ये दोनों वैल्यू जोड़ने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा -650, ठीक। और इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 300। जब 300 में से -650 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -350, ठीक है दोस्तों। तो वही यहाँ पे इसका समेसन निकालोगे तो आ जाएगा -350। इसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी का समेसन करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमें 25, समेसन ऑफ FI, ये आ गया हमारा 25। तो ध्यान देना दोस्तों, तो जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसका जो फार्मूला है वो ये है, ये हमारा इसका फार्मूला है A, यानी कि जो मीन है, मीन को हम क्या लिखते हैं x के ऊपर में ऐसे हम लोग छोटा सा बार का साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद A प्लस समेसन ऑफ FIDI, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड सिर्फ इसके डिवाइड में है, ये जो प्लस A है ना ये अलग है, तो डिवाइडेड बाय में समेसन ऑफ FI, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो A कितना था हमारा, जो हमने माना था 225, जो कि ये वाली वैल्यू है, प्लस समेसन ऑफ FIDI कितना था -350, तो आ जाएगा -350 डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ FI, जो कि ये वाली वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 14, बाहर में प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 14। जब 225 में से 14 माइनस करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 211, यानी कि 211, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी आएगी मीन वैल्यू, ये वैल्यू आएगी हमारी मीन वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आइए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन दिए थे, पिछला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ 18 रुपीज़। जो मीन वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखा है 18 रुपीज़, ठीक है, 18 रुपये। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, हमें एक्चुअली में F निकालना है, ठीक है। और F कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ये एक्चुअली में ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर वही हमें निकालना है। लेकिन अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो हमने मीन निकाला था, इसमें मीन वैल्यू दे रखी है बट एक इसमें की जो वैल्यू है वो मिसिंग है, तो यही एक्चुअली में हमें फाइंड करना है। तो आपके वर्कशीट में दिया हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है, जो कि रुपीज़ में है, वो 11 to 13, 13 to 15, इस तरीके से ये हमारा अलाउंस दिया हुआ है। ध्यान देना, आपके वर्कशीट में जो ये है ना, ये जो क्वेश्चन है ये 23 to 25 हैं। एक्चुअली आपके वर्कशीट में दे रखा है ये 35 दे रखा होगा चाहे, ठीक है ना। लेकिन आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एक्सरसाइज 14.1 में थर्ड क्वेश्चन है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको 25 मिलेगा, लेकिन आपके वर्कशीट में 35 दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअली में 25 ही लिखना है वर्कशीट के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है, यानी कि FI जो फ्रीक्वेंसी है कि इस से इस एज के जो इतने से इतने 11 से लेकर के 13 रुपए जो है वो कितने बच्चों को मिलते हैं, 7 बच्चों को मिलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये 7 है, 6, 9, 13 और ये F, यही एक्चुअली में हमें फाइंड करना है ये, ठीक है ना। ये F की वैल्यू फाइंड करनी है कि 19 से लेके 21 रुपये कितने बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 है, ये 4 है। अगर इसका आप समेसन निकालोगे, समेसन ऑफ FI या फिर सिग्मा FI इक्वल टू इन सभी वैल्यू को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 44 प्लस F, क्योंकि F इसके अंदर जुड़ेगा, क्योंकि वैल्यू होती तो हम टोटल जोड़ करके लिख देते। तो इसलिए ये इन सभी वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ोगे तो 44 और प्लस F, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये जो है ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस F। अब हमें इसके अंदर जो बनाना है वो बनाना है क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क क्या है हमारा, XI, ठीक है। और XI कैसे निकालते हैं, जो लोअर वैल्यू होती है, जो अपर वैल्यू होती है, इन दोनों को जोड़ते हैं हम।
जो रेंज है ना, इनको हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 11 को और 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 28, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 14। सिमिलरली आप इनको जोड़ते जाओ और ये वैल्यू आपकी आती रहेगी, कंटिन्यू आपकी आती रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि इसमें टोटल 7 वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू दे रखी है। इस 7 वैल्यू में जो बिल्कुल सेंटर वैल्यू होता है, सेंटर वैल्यू का मतलब है ऐसी वैल्यू जो ऊपर भी उतनी वैल्यू छूटी है और नीचे भी उतनी वैल्यू। देखो यहाँ भी 3 वैल्यू छूटी है, नीचे भी 3 वैल्यू छूटी है, तो इसका मतलब जो 18 जो है ना 18, ये हमारा सेंटर वैल्यू। और सेंटर वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मेथड ये एज्यूम मीन मेथड है ना, तो इसमें हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं कि 18 क्या है हमारा ए है। अब आपको उसमें निकालना पड़ेगा आपको डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई क्या है हमारा क्लास मार्क और ए क्या है हमारा एज्यूम मीन। ठीक है, तो एक्स आई में से आप मीन वैल्यू को घटाओगे, यानी कि 12 में से आप 18 को घटाओगे तो कितना आएगा -6, फिर 14 में से 18 को घटाओगे तो -4। इसी तरीके से आप घटाते जाओ, इसमें से इसको घटाते रहोगे, ये वैल्यू आपकी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा डी आई भी बन जाता है। अगर अब आप निकालते हो एफ आई डी आई, इसमें जो लास्ट इस टेबल में हमें लास्ट जो 5th वाली जो बनानी है, इसके अंदर जो ऐड करनी है वही है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई क्या है, एफ आई तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, डी आई जो हमने अभी डिविएशन निकाला, एक्चुअली में डी आई का मतलब होता है डिविएशन या डेविएशन बोलते हैं जो भी। तो ये जो डिविएशन निकालते हैं ना हम, इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 7 को -6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा -42। 6 को आप -4 से मल्टीप्लाई करते हो तो -24। 9 को आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो -18। 13 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0। इस f को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2f। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 20, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये हो जाएगा 24। ध्यान देना दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना, हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि इन सभी वैल्यू को आप जोड़ो, ठीक है, और जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दो। ये देखिए दोस्तों, जब एफ आई डी आई निकालोगे तो इन वैल्यू को आप जोड़ोगे, ठीक है, इन वैल्यू को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -84। ठीक, और इन वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे, इस वैल्यू को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 44। ठीक है, प्लस का 44, और प्लस में यहाँ पे क्या दे रखा है 2f दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका -40 + 2f ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना, -40 + 2f ही आएगा। ठीक है, जब आपने समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ आई आपने ये निकाल लिया, अब इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं मीन के ऊपर। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मीन का हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, a + समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एक्चुअली मीन हमें क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये दिया ना मीन वैल्यू, द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ इतना, ये एक्चुअली में मीन वैल्यू है जो कि हमारा 18 है, और ए जो हमने एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था 18, जो कि 18 है। ठीक है, प्लस और समेशन एफ आई डी आई कितना है -40 + 2f, -40 + 2f डिवाइडेड बाई में समेशन ऑफ एफ आई, जो कि हमारा ये वैल्यू है 44 + f। तो यहाँ आप डाल दोगे 44 + f। ठीक है, ये इधर लाओगे तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये इसके इनटू में आएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में हमारे पास ओनली बच जाएगा ये राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में जब ये बचेगा तो -40 + 2f, तो -40 जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास +40 = लास्ट यहाँ क्या बचेगा 2f, f यहाँ छोड़ दोगे तो 40 डिवाइडेड बाई में 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20। तो ये जो 20 आया है ये एक्चुअली में हमारी ये देखिए दोस्तों, ये जो एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ये 20। ये जो एफ आई यही एक्चुअली में हमें ये एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो इसी के साथ वर्कशीट 63 का इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया हुआ है। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।